अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। छोटी छोटी सी बातें बता रहे हैं, उपयोगी बातें हैं। स्वाध्याय के संदर्भ में दोहरा निरूपण हुआ। स्वाध्याय कब करना चाहिए, क्या कोई ऐसा काल भी है जब हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्या कोई ऐसा काल है जिस काल में स्वाध्याय करने से हमें दोष लगता है। देखिए, दोनों बातें बहुत अलग अलग है। स्वाध्याय करने से दोष लगता है ऐसा मानना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो व्यक्ति ऐसा मानता है, जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि स्वाध्याय करने में दोष लगेगा, उस व्यक्ति ने अभी स्वाध्याय को जाना ही नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करने में दोष लगता है ऐसा तो होता ही नहीं है भाई साहब, दोष तो लगेगा ही नहीं। तो फिर साहब जिनवाणी में लिखा है कि नहीं, जिनवाणी में ये नहीं लिखा है कि आप इस समय में स्वाध्याय करोगे तो दोष लगेगा, बल्कि ये लिखा है कि आप इस दूषित काल में स्वाध्याय नहीं कर सकते। ये काल दूषित है और उस काल की दूषितपन के संदर्भ में बहुत तरह की बातें यहाँ कह दी। उल्कापात हो रहा है, आग लग रही है, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा विकृत हो गई है, हाथ खून निकल रहे हैं, लहूलुहान हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वोमिटिंग हो रही है, बोलो जनवाणी लेकर के बैठना कि नहीं बैठना, क्या कहेंगे आप? कोई समझदार आदमी ये बात कह सकता है कि आपको वोमिटिंग हो रही है, आप क्या कर रहे हो? आप जनवाणी सामने लेकर के बैठे हो, वोमिटिंग के जनवाणी के ऊपर वोमिटिंग करोगे आप? हैं, उल्टी आ रही है यार, तो भाई तू जनवाणी रखा अभी, ये योग्य समय नहीं है जनवाणी लेकर के बैठने का। तो साहब आप जनवाणी से दूर कर रहे हो कि दूर नहीं कर रहे हो, तो वेद विज्ञान का चिंतन कर, अभ्यास कर। तो ये बराबर इस शुद्धता का विचार विवेक होना चाहिए। ये सब बातें यहाँ कही थी, बहुत तरह की बातें, मुर्दा वगैरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो अशुद्धि है उसे तो कहा भाई क्रोध त्याग कर, मान त्याग कर, माया त्याग कर, लोभ त्याग कर। जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठो, वीतराग भाव से जनवाणी सुनो भैया, वीतराग भाव से जनवाणी सुनो। आराधना के परिणामों से जनवाणी सुनो भैया, आत्म कल्याण के लिए जनवाणी सुनो। जनवाणी सुनने में कोई लोभ मत करो, जनवाणी सुनने में लालच मत करो, जनवाणी सुनने में किसी तरह का कोई लौकिक प्रयोजन सिद्धि की भावना मत रखो, जनवाणी सुनने में अभिमान मत रखो। अरे सुनने में अभिमान मत रखो, सुनाने में भी अभिमान मत रखो। सुनने वाले सुन कर के अभिमान करते हैं, सुनाने वाले सुना कर के अभिमान करते हैं, और कहते हैं दोनों भूले भ्रम में, दोनों ही भ्रम में भूले हुए हैं।
इसलिए भाई सुनाने वालों को सुनाने का अभिमान नहीं होना चाहिए, सुनने वालों को सुनने का अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो कितने सालों से सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हम तो कितने वर्षों से सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कितनी तपस्या करता हूँ। गलतफहमी नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए। वैसे हम जनवाणी सुन रहे हैं, हम जनवाणी सुना रहे हैं, हम जनवाणी पढ़ रहे हैं, हम जनवाणी पढ़ा रहे हैं, ये अभिमान के लिए नहीं है, ये मायाचारी के लिए नहीं है, ये किसी को धोखा देने के लिए नहीं है। यदि अंदर में ऐसा परिणाम व्याप्त हो, जिन परिणामों में अभिमान दौड़ता हो, जिन परिणामों में सदाचार नहीं हो, शालीनता नहीं हो, ईर्ष्या का परिणाम हो, द्वेष का परिणाम हो, अभिमान का परिणाम हो, अच्छा वो प्रवचन करता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो अरे नहीं भाई ऐसा मत कर। अच्छा वो ऐसा करता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना है ना, डाह नहीं रखना मन में। ये बातें शास्त्र स्वाध्याय के पहले जीवन में उतार लेने योग्य है। बीडी जैन साहब मुंबई से, ये बातें जीवन में उतार ही लेना चाहिए, हम सबको उतार लेना चाहिए कि नहीं भैया अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान इस ग्रंथ के करता हैं, सर्वज्ञ भगवान है, इन बातों के कहने वाले हम हैं कौन भैया। ये बातें तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं, अरे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं उनकी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है यहाँ पर, इसका यही तो अर्थ हुआ। गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, परंपरा से आचार्य, आचार्य परंपरा, इन सबकी साक्षी में मैं ये बात कह रहा हूँ, इन सबकी साक्षी में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन सबकी साक्षी में ये जनवाणी का अध्ययन कर रहा हूँ, इन सबकी साक्षी में जनवाणी का अध्यापन कर रहा हूँ। इसका मतलब उनकी मौजूदगी है। तो जब गुरुओं की मौजूदगी है, वीतरागी संतों की मौजूदगी है, जब मौजूद हैं हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, तो इस तरह से काल दोष, द्रव्य दोष, विधि दोष, इस तरह के दोष हमारे मन में, हमारे परिणामों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए काफ़ी चर्चाएं हो चुकी थी, आज स्वाध्याय का स्वरूप और स्वाध्याय की महत्ता के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में करनी है। पेज नंबर है 490, 490 नंबर का पेज है। अब स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय का स्वरूप है हेडिंग 490 नंबर पेज पर, और कह रहे हैं अब स्वाध्याय क्या है यह जानना भी आवश्यक है। स्वाध्याय शब्द की निरुक्ति निम्न प्रकार है। यहाँ निरुक्ति से और व्युत्पत्ति से दो तरह से स्वाध्याय शब्द के अर्थ व्याकरण ग्रंथों की दृष्टि से यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। मैं फटाफट पढ़ता हूँ। इतना ज़रूर यहाँ पहले समझा देना चाहता हूँ आपको, निरुक्ति और व्युत्पत्ति में क्या फ़र्क है। निरुक्ति किसे कहते हैं और व्युत्पत्ति किसे कहते हैं। स्वाध्याय शब्द कौन सी धातु से, किस तरह से स्वाध्याय शब्द बना है, ये हमारे व्याकरण में, महाविद्यालयों में शास्त्री करने वाले विद्यार्थी सब लोग इन सब बातों को पढ़ते हैं। आखिर ये शब्द कैसे बना है, इस शब्द की संरचना कैसे हुई है, ये शब्द ही कैसे उत्पन्न हुआ है, वो कहलाती है व्युत्पत्ति। भाई वीरेंद्र जी, वो व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति अर्थ बतलाइए, ये शब्द कैसे बनाए, कौन सी धातु आदि से बनाए हैं, कौन सा इसमें प्रत्यय क्या लगाए है, किस तरह से ये शब्द बनाए हैं, वो व्युत्पत्ति है। निरुक्ति कहते हैं, निरुक्ति माने सिर्फ बोलना है। निरुक्ति अर्थ होते हैं जिनमें व्याकरण की अपेक्षा नहीं रखते। निरुक्ति अर्थ होते हैं शब्द क्या बात को इंडिकेट कर रहा है, बस वही निरुक्ति है। उस शब्द से क्या अर्थ प्रतिफलित हो रहा है, वो निरुक्ति है। निरुक्ति अर्थ में शब्द का अर्थ देखा जाता है। जैसे बहुत तरह के अर्थ में, कभी कभी मेरे मुंह से आप लोगों ने ऐसे शब्द सुने होंगे, तनख्वाह। तनख्वाह क्या होता है? ये तन ये तन, खा, तन जिसे खा जाए उसका नाम है तनख्वाह। ये निरुक्ति अर्थ है? तन जिसे खा जाए वो तनख्वाह है।
वेतन, वेस्ट हो जाए जो तन पर, वो वेतन है। कमाई, कम आई, कम 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 आई। कमाई कितनी है, कमाई क्या चीज़ है। तो इस तरह से जो अर्थ निकाले जाते हैं, ऐसे बहुत तरह के शब्दों के अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो उनको कहते हैं निरुक्ति। यहाँ स्वाध्याय शब्द को समझा रहे हैं, स्वाध्याय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। स्वाध्याय शब्द, वैसे स्वाध्याय शब्द का अर्थ होगा अपने अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप को जानना, ऐसा। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर 490 नंबर पेज पर, सुष्ठु सम्यक प्रकारेण अधीयत इति स्वाध्याय है। सुष्ठु सम्यक प्रकारेण अधीयत इति स्वाध्याय है। अर्थ किया, इसका बतलाया। भले प्रकार मन वचन और काय की शुद्धता, भले प्रकार मन वचन काय की शुद्धता से योग्य क्षेत्र काल में यथावत वर्णोच्चारण के 8 स्थानों से शब्द की शुद्धता पूर्वक एवं अर्थ के चिंतवन सहित जिनागम का अध्ययन करना स्वाध्याय है। क्या क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय किसका नाम है, कितना गजब लिखा है। स्वाध्याय के बारे में क्या लिख रहे हैं, भले प्रकार मन वचन काय की शुद्धता, भले प्रकार से मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो। देखिए मन शुद्ध में, मन में कषाय अधिक के परिणाम न हो, ये मन की शुद्धता। फिर वचन शुद्धता, वचनों की शुद्धता में भाषा में सरलता हो, भाषा में फूहड़पना नहीं हो, भाषा में विनय हो, भाषा में या वचन की बात में जबान झूठी भी नहीं हो, झूठे मुंह नहीं बोले हम। ये वचन की शुद्धता के अंदर ही झूठे मुंह भी नहीं कहना। झंडे गाड़ देंगे हम, अरे झंडे गाड़ देंगे नहीं, हमारे यहाँ झंडे गाड़े नहीं जाते, हमारे यहाँ झंडे फहराए जाते हैं, हमारे यहाँ ध्वज लहराए जाते हैं। समझ में आ रही है बात, ये वचन शुद्धता की बात कह रहा हूँ मैं। अरे झंडे गाड़ के आए हैं वहाँ पे, झंडे गाड़ के आए, झंडे गाड़ के आए हैं कि झंडे फहरा के आए हैं, ध्वज लहरा के आए हैं, ध्वजा पताका फहरा करके आए हैं। विचार करना, शब्द भाव तो शायद हो सकता है एक जैसा ही हो, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है भाषा भाषा में। यहाँ भाषा की ही बात कर रहे हैं। मन वचन, वचन की बात कह रहे हैं यहाँ, और फिर काय, काय की शुद्धता भी, तन की शुद्धि की भी बात कह रहे हैं। तो मन की शुद्धि हो गई, वचन की शुद्धि हो गई और काय की शुद्धि। इस शुद्धता से अब ये तो शुद्धि हो गई मन वचन काय की। इस शुद्धता से योग्य क्षेत्र में और योग्य काल में, योग्य क्षेत्र में बैठिए, क्षेत्र भी योग्य होना चाहिए। ऐसी जगह पर आप स्वाध्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं जो स्वाध्याय के योग्य क्षेत्र नहीं है। मारो काटो की आवाज़ें आ रही है। कल भी शायद इस तरह के कुछ शब्द इन्होंने यहाँ कहे थे, जहाँ इस तरह के शब्द सुने जा रहे हैं, मारो काटो, ऐसे ऐसी आवाज़ें आ रही है। बहुत खोटे शब्द जहाँ सुनाई दे रहे हैं, अब शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो क्षेत्र ही बहुत ख़राब है। क्या कहेंगे उसे, कसाई मोहल्ला जैसे ऐसे शब्द होते हैं ना, ऐसे ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा हीन जाति कुल वाले लोगों का निवास होता है, ऐसे क्षेत्र में नहीं। काल भी योग्य होना चाहिए, उसमें यथावत वर्णोच्चारण के, यथावत वर्णोच्चारण के, वर्ण उच्चारण के 8 स्थानों से शब्द की शुद्धता, वर्णोच्चारण के 8 स्थानों के, अष्टौ स्थानानि, ऐसे ऐसा श्लोक है, बहुत पहले कभी पढ़ा था। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ, उरह कंठ, इसी तरह का है, उरह कंठ शिरस्तथा, फिर
जिह्वामूलश्च दंतश्च, ऐसे जिह्वामूल, दंतमूल, ऐसे नासिका ओष्ठौ, नासिका ओष्ठ है ना, नासिका ओष्ठौ च तालु च, ऐसे तालु, तालु की चर्चा, तालु है, नासिका है, ओष्ठ है, ये सब 8 मुख्य स्थान। जब स्वर जब बोला जाता है, जब शब्द बोले जाते हैं, जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है, ये तो व्याकरण की बातें हैं। कोई शब्द नाक से निकलता है, कोई अक्षर ऐसे होते हैं, अनुनासिक कहते हैं, सब पढ़े होंगे ये कौन कौन से शब्द, सब व्याकरण जब जिन्होंने पढ़ी होगी थोड़ी सी गहराई से, तो इन शब्दों को देखा होगा। बहुत सारे शब्द होते हैं वो होठ से बोले जाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो ये सिर्फ होठ से बोले जा रहे हैं। समझ में आ रही है? जैसे और देखो, अभी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीभ दांत के टच होती है, वे दंती कहलाते हैं। जैसे स, दंती सकार, तो वो स जो है वो दंत से है। ये हमारे अनिल जी ने लिखा है कुछ सामने, कंठ से क वर्ग है, ये विसर्ग है, ये सब कंठ के स्थान होते हैं। ये इस तरह से और भी ये सब श है, ये तालु का स्थान है। य, श, ये तालु से बोले जा रहे हैं। मूर्धा है, ऊर्ध्व रख करके जो बोला जाता है। तो ये सब बहुत बहुत तरह की बातें हैं। हमने भी बहुत सालों पहले भी इस तरह की चीज़ें सब पढ़ी थी। कभी बचपन में कभी इस तरह के शब्द आपने सुने, लग लग कहे तो ना लगे और मत लग कहे तो लगे? बताओ क्या? लग लग कहे तो ना लगे और मत लग कहे तो लगे। क्या? होठ लग लग, होठ ही टच नहीं हो रहे हैं, और मत लग तो लग रहे हैं आपस में, होठ टच हो जाते हैं, मत लग नहीं लग रहे। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और ये कह रहे हैं बोलते समय इन बातों को बराबर रीति से ध्यान रखना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ से बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। कोई उर से निकलते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरे कंठे शिरस्तथा जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च। वीरेंद्र जी धन्यवाद आपको। ये सब बड़े सुंदर सुंदर हैं ये सारी बातें, आप देखेंगे इनके बारे में ये सब। लेकिन यहाँ अपना कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो सब बचपन में सिखाई जाती है। जब क ख ग सीख रहे होंगे बचपन में, उस समय हिंदी सिखाने वालों ने, व्याकरण सिखाने वालों ने ये सब बातें सिखाई होंगी। हमने कातंत्र व्याकरण पढ़ी आचार्य शर्म वर्म स्वामी की, ये भी अपने जैन व्याकरण है, और वो उसमें भी ये सारी बातें सब एक एक चीज़ें सिखाते रहते हैं। अलग अलग वर्गों की चर्चा करते हैं, कौन सा वर्ग कौन से वर्ग में क्या होगा, और फिर ये वर्ग आ जाए तो इसका ऐसा और इनका ऐसा, और इस तरह से सब शुद्धि की बातें कुल मिला करके। आप जब उच्चारण कर रहे हैं तो 8 प्रकार की शुद्धि की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अष्टौ स्थानानि, बस 8 प्रकार के स्थान शुद्धि के कहे गए हैं व्याकरण शास्त्रों में। वो बहुत ध्यान रख करके उस तरह से हमें शुद्ध बोलना चाहिए। इसे शब्दाचार भी कहते हैं। अपने सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में ये शब्दाचार है। कोई कहे साहब हम तो भाव समझ रहे हैं, हम तो भाव समझ रहे हैं, शुद्ध बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं भाई साहब, बहुत भले प्रकार बोलो भाई साहब, ऐसा नहीं। शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध बोलने का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए उच्चारण की शुद्धता पूर्वक ये स्वाध्याय किया जाना चाहिए। 8 स्थानों से शब्द की शुद्धता पूर्वक, 8 स्थानों से शब्द की शुद्धता पूर्वक एवं अर्थ के चिंतन सहित। ओहो, अकेले शब्दाचार की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बोल देगा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देगा, उसमें क्या है ऐसे बोलने में? शुद्ध उच्चारण ही मायना नहीं रखता है। ये कह रहे हैं चिंतन, अर्थ के चिंतन सहित जिनागम का अध्ययन करो। पढ़ लिया, क्या पता क्या कह रहे हैं, क्या शब्द हैं, इन शब्दों के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ है, क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इनमें क्या बातें कहना चाहते हैं। नहीं नहीं भैया, बहुत गहराई से पढ़ो, गहराई से अध्ययन करो, मनन करो, उनका अर्थ समझो, चिंतन करो, ये बातें क्यों कही गई है। अरे इन बातों से तो मेरा ही हित भाषित होता है भाई,
इस तरह से चिंतन किया जाना चाहिए। गंभीरता से इन बातों के बारे में चिंतन सहित जिनागम का अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय संबंधी ये सब प्रकरण कह रहे हैं। स्वाध्याय कैसे होता है, स्वाध्याय किस तरह से होता है, स्वाध्याय कैसे करें? बोले शुद्ध पढ़ो, शुद्ध उच्चारण करो, शुद्ध रीति से उसका अर्थ समझो और सही ढंग से उसका अर्थ समझकर और फिर ग्रंथों का अध्ययन करो। जिनागम में कहे गए ग्रंथों का अध्ययन करो, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार बतलाए गए शास्त्रों का अध्ययन करो, तभी वास्तव में वो स्वाध्याय कहलाएगा। सिर्फ पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है, किसी भी पुस्तक को उठा करके पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। लिख रहे हैं जिनागम का अध्ययन करो, आगम का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान की जो मूल वाणी है उसका अध्ययन करो, उसका पठन पाठन करो। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेद नाम, ऐसा लिखा है समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में। नांगहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेद नाम। क्या? नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेद नाम। नांगहीनम, वो सम्यक दर्शन के 8 अंगों के संदर्भ में श्लोक दिया सुनील जी भाई साहब। वहां कहा न अंगहीनम, अरे 8 अंगों में से एक अंग भी यदि हीन हो गया तो जन्मांतरण के, ये जन्म जन्म मरण के दोष को, इसको दूर करने में, जन्म संतति को मिटा देने में समर्थ नहीं हो सकता। और फिर एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया न ही मंत्रोक्षर उन्होंने हंति विश्वेद नाम। एक अक्षर भी कम ज्यादा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अक्षरों का ही तो खेल है और क्या है, शुद्ध उच्चारण का ही तो है। श्रुत पंचमी के प्रसंग पर सुनाई जाने वाली वो कथा किससे छिपी है, सबने सुनी है आप लोगों ने। फिर प्रसंग आएगा तो फिर दोबारा सुना देंगे। लेकिन यही तो है, 2 मंत्र दिए थे, एक में अक्षर कम था और एक में 1 अक्षर ज़्यादा था, तो क्या फ़र्क पड़ गया? बोले फ़र्क क्या पड़ गया, अशुद्ध बोल दिया तो ये देवी प्रकट नहीं हुई, सिद्धि नहीं हो सकी उसकी। गारुड़ी मंत्र होते हैं इस तरह के, जिन मंत्रों के बोलने से सर्प का जहर उतर जाता है। आप अशुद्ध बोलेंगे तो जहर उतार देगा क्या? नहीं उतारेगा। इसका मतलब शुद्धोच्चारण, 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 उसका कितना महत्व है, ये बात इन्होंने स्वाध्याय शब्द की व्याख्या के अंतर्गत ही डाल दी है। मनवचन काई की शुद्धि हो, क्षेत्र की शुद्धि हो, काल की शुद्धि हो और वर्णों का उच्चारण 8 स्थानों में जैसा शब्द की शुद्धता पूर्वक कहा गया है वैसा बोला जाना चाहिए, चिंतवन सहित बोला जाना चाहिए। जिनागम का अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। चलिए आगे पढ़ें। अरे भाई साहब मैं क्या बात कहूँ, कहाँ संस्कृत व्याकरण की बातें कर रहे हो, संस्कृत के शर स्तोत्र तत्वार सूत्र शुद्ध उच्चारण की क्या बात कहें। यहाँ तो भी नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं बोल रहा है व्यक्ति, नमोकार मंत्र शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, क्या बताएं। अभी तो चत्तारी मंगल शुद्ध नहीं बोल रहा है, नमो नमो बोल रहा है, नमो 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 नमो। अरे क्या नमो नमो, नमो है ही नहीं हमारे यहाँ। क्या नमोकार है, नमोकार नय है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्य सावणम। भक्तामर को भक्तांबर बोलता है, कुछ भी बोलता है, कुछ पता नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, नित्यम स्वाध्यायम अभ्यस्येत कर्म निर्मूलनोद्यत है, से ही स्वस्मयी हितोपाप है, सम्यग वाध्ययनम श्रुते है। टीका अनगार धर्मामृत की है ये। ही यस्मात् भवति कौसौ सह स्वाध्याय है, किम विशिष्ट हित है, उपकारक है, कस्मै स्वस्मै आत्मने संवर निर्जरा हेतुकत्वात् वा अथवा सुम सम्यग आ केवल ज्ञानोत्पत्ति है, श्रुतस्य अध्ययनम पाठ है, स्वाध्याय है, इत्यन्वर्था अयणात्। ये अनगार धर्मामृत अध्याय 7 पृष्ठ 521 का प्रकरण है। इसमें लिखते हैं स्वयं माने आत्मा के लिए हितकर, स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। स्व स्वाध्याय है ना, तो स्व
माने तो आत्मा के लिए हितकर, हितकर माने उपकारी। क्या है आत्मा के लिए हितकर और उपकारी? तो कहा संवर, निर्जरा और मोक्ष के कारणभूत श्रुत परमागम के अध्ययन को अथवा इसके अध्ययन को, स्व अध्ययन, स्व अध्याय, स्वाध्याय की चर्चा कह रहे हैं ना, स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय कह करके क्या कह रहे हैं? ये स्वयं माने अपने लिए हितकारी होनी चाहिए बात। आप बतलाइए ये बात अपने लिए हितकारी है या नहीं? ये बतलाइए ये अपने लिए उपकारी बात है या नहीं? आप बतलाइए। संवर, निर्जरा के कारणभूत श्रुत परंपरा के उसके अध्ययन को अथवा सुसमीचील केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत, केवल ज्ञान तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक स्वाध्याय करूंगा। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाए, उस पर्यंत श्रुत के अध्ययन पाठ को स्वाध्याय कहते हैं। श्रुत का अध्ययन करो, श्रुत का पाठ करो, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। और देखिए, चतुर्णाम अनुयोगानाम जिनोक्तानाम यथार्थतः अध्यापनम अधीतिर्वा स्वाध्याय कथ्यते ही सह। संस्कृत भाव संग्रह पृष्ठ 210 और ये 599 नंबर का ये श्लोक है वहाँ का। ये कहते हैं, जिनोक्त चारों अनुयोगों का यथार्थ रूप से पढ़ना। विनोद दोषी जी साहब पालडी वाले, ये क्या लिख रहे हैं? ये चारों अनुयोगों का यथार्थ रूप से पढ़ना और पढ़ाना, उसे स्वाध्याय कहते हैं। अब ये व्यक्ति कहे, अरे प्रथमानुयोग में क्या दम है, अरे चरणानुयोग मत पढ़ो, अरे क्या संयम की बातें पढ़ते हो, क्या चरणानुयोग की बातें पढ़ते हो, अरे क्या करणानुयोग में क्या है, करणानुयोग में आप तो बस एक द्रव्यानुयोग ही पढ़ो। अरे भैया सुनो तो सही, चार अनुयोगों में से एक की भी विराधना है तो चारों की विराधना हो रही है, क्योंकि ये चार नहीं है, ये रूप चार हैं। समझ में आ रही है बात? चार रूपों में है, माँ एक, समझाने की स्टाइल अलग अलग। मैंने आपसे पहले भी कई बार, अभी तो जैसा दिमाग में आता है तब वैसा समझाते हैं, कई बार हमने आपको इस तरह की बात कही है। चार अलग अलग तरह की, चार अलग अलग मम्मी की बात कही है मैंने, माँ की बात कही है। ये माँ अलग है, इस माँ की समझाने की स्टाइल अलग है, इस माँ की समझाने की स्टाइल अलग है, इस माँ के समझाने का तरीका अलग है। हमने ऐसा कहा है ना आपसे कई बार। आज एक एंगल बदल करके बात कहता हूँ आपसे, सुनिए। चार अलग अलग माताओं के समझाने की स्टाइल अलग अलग। अब मैं उल्टा कह रहा हूँ, एक ही माता के चार अलग अलग समय पर समझाने की स्टाइल अलग अलग। कभी वही माता प्यार से समझाती है, कभी वही माता कान पकड़ के समझाती है, कभी वही माता पुचकार के समझाती है, डांट के समझाती है। तो अब माता तो एक ही है। अब बोलो इनमें से कौन सी माता का कहना मानना? बोले चार थोड़ी ने, माँ तो एक ही है, जनवाणी माँ। क्या भाई, माँ चार थोड़ी ने, माँ तो एक ही है। लेकिन जब थोड़ी सी जटिल भाषा में समझाती है तो फिर हमें बुरी लगने लग जाती है। फिर हम कहे नहीं नहीं, इस माँ को तो मैं नहीं मानूंगा। तो बेटा एक को नहीं मानेगा तो माँ तो एक ही है, पूरे माँ ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये चार नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ कितना स्पष्ट कह रहे हैं, चारों अनुयोगों का यथार्थ रूप से पढ़ना और पढ़ाना। इसलिए विरोध चारों में से एक का भी नहीं। माँ एक है, इसलिए विरोध चारों शैलियों में से एक का भी नहीं। हाँ, लेकिन जब कभी प्रयोजन की दृष्टि से बात करते हैं तो भी हमारे यहाँ जिनागम में दो को प्रयोजन भूत कहा है, कंपलसरी कहा है चार में से। कि साहब हमारे पास में थोड़ा सा समय कम है भरत भाई, तो इतना सा बता दो कि मैं कौन सा पहले पढ़ूं, कौन सा ज़्यादा पढ़ूं, कौन सा मेरे लिए, या मोक्ष जाने के लिए क्या प्रथमानुयोग पढ़ना जरूरी है क्या? कि नहीं, जरूरी तो नहीं है, ऐच्छिक है, पढ़ लो तो अच्छी बात है। निषेध मत करना, विरोध मत करना कभी प्रथमानुयोग का। ओके, विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है या मन उसमें ज़्यादा लगता नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। कि करणानुयोग, बोले करणानुयोग भी देख लो, आप पढ़ो ये सारी चीज़ें, यदि आप जानकारी प्राप्त करते हो। वीतरागता की पोषक तो है, लेकिन ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो पढ़ लो करणानुयोग की बातें,
और नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग ये कंपलसरी है। इसके बिना जीवन में मोक्ष मार्ग नहीं होता। जिग्नेश भाई, समय कितना भी कम हो, ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इनका तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनकी तो तैयारी आपको रखनी ही पड़ेगी। अकेले द्रव्यानुयोग के भरोसे आपका समाधि मरण नहीं होगा। कैसे होगा बतलाओ? हमें तो विचार विवेक ही नहीं है हमारे को तो। नहीं भैया, यदि चरणानुयोग नहीं पढ़ेंगे तो श्रावक और मुनिराजों के योग्य आचरण क्या होता है ये कैसे पता लगेगा? और यदि द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ आचरण में ही उलझ करके रह जाएंगे, शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना कैसे ज्ञानी बनेंगे? करणानुयोग को जिनागम का संविधान ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संविधानात्मक जो चर्चाएं हैं वे तो करणानुयोग में तो है ही, द्रव्यानुयोग में भी है। माने जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस संविधान की जब हम बात करते हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में इस संविधान की बात करते हैं, तो फिर वो संविधान सब जगह पर लागू होता है। और देखिए, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान के रखवालों की बात भी करेंगे। जिसके हृदय में संविधान की महिमा होगी, उसके हृदय में संविधान लिखने वालों की महिमा नहीं होगी क्या? उसके हृदय में संविधान बनाने वालों की महिमा नहीं होगी क्या? उसके हृदय में संविधान का पालन करने वालों की महिमा नहीं होगी क्या? तो बोले यही तो हो गया सब। यदि करणानुयोग, यदि द्रव्यानुयोग संविधान है, तो प्रथमानुयोग और चरणानुयोग उस संविधान का अनुसरण करने वाले व्यक्तित्व हैं, महापुरुष हैं। द्रव्यानुयोग और करणानुयोग यदि सच में संविधान कह करके पुकारते हैं आपकी ये संविधान है, भैया ये संविधान है, तो उस संविधान का पालन करने वाले हम सैल्यूट करते हैं, उनको संविधान का पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं। तो कौन है ऐसे दृढ़ता से पालन करने वाले? पंच परमेश जी हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। उन संविधान की बातों को फॉलो करते हुए जिन्होंने सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है, ऐसे पंच परमेश जी हैं। जो उस प्रोसेस में चल रहे हैं वे हमारे मुनिराज हैं। तो संविधान तो न्याय का विषय है, न्याय भी कह सकते हैं, उसमें कुछ सिद्धांत भी होंगे, उसमें कुछ बातें फॉलो करने के लिए भी होगी, और फिर उनमें कुछ महापुरुषों को श्रद्धा से वंदन भी किया जाएगा। तो जब महापुरुषों को श्रद्धा से वंदन करने की बात कहेंगे, जब महापुरुष याद आएंगे तो प्रथमानुयोग होगा। जब महापुरुषों का चरित्र देखेंगे, उनकी प्रोसेस देखेंगे, उसकी प्रक्रिया देखेंगे तो चरणानुयोग होगा, और उसमें जो सिद्धांत परक बातें होंगी वो करणानुयोग होगा। और जब उनकी श्रद्धा देखी जाती है, विश्वास देखा जाता है, आत्मविश्वास देखा जाता है, तो फिर उसमें द्रव्यानुयोग लागू होता है। तो सबका बराबर महत्व है, लिखने वाले, बनाने वाले, उस पर चलने वाले, है ना, उस पर श्रद्धा रखने वाले, और उसका पालन करके सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले। तो ऐसे सबका अपना अपना महत्व है। यहाँ तो कितनी, चारों में से, अब यहाँ में कंपलसरी कौन सा है? बोले कंपलसरी तो 2 है, एक चरणानुयोग है और एक द्रव्यानुयोग है। इसके बिना, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के बिना आज तक कोई जीव प्रथमानुयोग में शामिल नहीं हुआ। क्या कहा? द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग की सूक्ष्मता में जाए बिना, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग को फॉलो किए बिना, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग दोनों की संधि के बिना, अमृत चंद्राचार्य देव का वचन है, चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम। इसके बिना आज तक कोई जीव के करणानुयोग अनुसार गुणस्थानों की परिपाटी में ऊपर चढ़ना नहीं हुआ। जिसने द्रव्यानुयोग और प्रथमानुयोग फॉलो नहीं किया, उसका करणानुयोग की परिपाटी में गुणस्थान चढ़ना नहीं होगा। और जिसने द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग को जीवन में नहीं उतारा, उस व्यक्ति का नाम प्रथमानुयोग में शामिल नहीं होगा।
प्रथमानुयोग में किन का नाम शामिल होगा? करणानुयोग अनुसार गुणस्थान श्रेणी आरोहण कौन करेगा? बोले जो चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग जिसने बारीकी से पढ़ा होगा, फिर उसके गुणस्थान अपने आप चढ़ जाएंगे, फिर उसका नाम अपने आप प्रथमानुयोग में आ जाएगा। बोले हम प्रथमानुयोग पढ़ते नहीं हैं, हम तो द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग को फॉलो करते हैं, हमारा नाम अपने आप प्रथमानुयोग में पड़ेगा आगे आने वाला इतिहास। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा ही तो है और क्या है कि साहब हमने गुणस्थान पढ़े नहीं है। बोले तुम चिंता मत करो, तुम तो चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का आश्रय लो, तुम्हारे गुणस्थान अपने आप चढ़ते चले जाएंगे, अपने आप चढ़ जाएंगे गुणस्थान। गुणस्थान चढ़ाने के लिए गुणस्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है। महापुरुष बनने के लिए महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 अनुयोग, लेकिन इन 2 में से एक का भी लोप कर दिया क्या कि नहीं साहब श्रद्धा मजबूत है, श्रद्धा मजबूत है, गई भैंस पानी में। क्या बतलाएं भाई साहब, जो श्रद्धा से विचलित हो गया है, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा न सिज्जंती, सिज्जंती चरिए भट्टा, दंसण भट्टा न से। श्रद्धांत से जो भ्रष्ट हो गया है वो तो गया, और चारित्र से जो भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट करते अन्य को भी, भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। कुंदाचार्य देव के वचन तो देखो, एक तरफ श्रद्धा की बात करते हैं, एक तरफ चारित्र की बात करते हैं। श्रद्धान के साथ में चारित्र होता है, चारित्र के साथ में श्रद्धान होता है। बाहरी चारित्र की बात नहीं, लेकिन अंदर में जिसके चारित्र होता है, अंदर में जिसके कषाय का अभाव होता है, अंदर में जिसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण चली जाती है, उस जीव के बाहर में नियम से पीछे कमंडल होते हैं, उस जीव के बाहर में नियम से नग्न दिगंबर दशा होती है, सब सहज होती है। तो मिथ्यात्व का परित्याग कर, कषायों का त्याग कर, अनंतानुबंधी को जीत कर हो नग्न पहले भाव से, और फिर आज्ञा यही जनदेव की, फिर नग्न हो गए द्रव्य से। स्वाध्याय कितना, ये जो बात लिखी है इन्होंने, किसको स्वाध्याय कहते हैं? स्वाध्याय सज्जाय किसे कहते हैं? जिनोक्त चारों अनुयोगों का, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए चारों ही अनुयोगों का यथार्थ रूप से पढ़ना। अरे सम्यक रीति से पढ़ो भैया, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए हैं ये शास्त्र, इनको यथार्थ रीति से पढ़ो, इनको पढ़ाओ, बराबर रीति से पढ़ो और पढ़ाओ। सन्मति जी इनको खूब पढ़ो, इनको पढ़ाओ, उसे स्वाध्याय कहते हैं, इसे स्वाध्याय कहते हैं। इसी को प्राकृत भाषा में सज्जाय कहते हैं, सज्जाय भी कहते हैं, स्वाध्याय भी कहते हैं। स्वाध्याय भी होता है, सज्जाय भी होता है। ये बड़ा सुंदर सुंदर निरूपण है ऐसे, क्योंकि आचार्यों को प्रस्तुत किया है भाई। ये सूर्य सागर जी महाराज साहब ने भी ये भाव संग्रह की संस्कृत पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत की हैं। इन चारों अनुयोगों का पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय है कि नहीं साहब? द्रव्यानुयोग पढ़ा रहे हो तब तो स्वाध्याय करा रहे हो, प्रथमानुयोग पढ़ा रहे हो तो ये स्वाध्याय नहीं है, करणानुयोग पढ़ा रहे हो तो स्वाध्याय नहीं है, चरणानुयोग पढ़ा रहे हो तो स्वाध्याय। अरे स्वाध्याय में कुछ चरणानुयोग भी पढ़ाया जाता है कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, मुझे तो हंसी आती है मेरे देख देख करके कि क्या है ये भाई साहब, ये कैसे समझ लिया आपने? महल है, महल चारों दीवारों पर टिका हुआ है, महल है ये, जिन शासन का महल, महल ढह जाएगा भाई साहब, सावधान रहना, जिम्मेदारी है हमारी। चारों अनुयोग मजबूत होने चाहिए, चारों पिलर मजबूत होने चाहिए। एक की भी नींव यदि कमजोर पड़ गई तो काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी नींव कमजोर, नहीं हमारा थोड़ा सा चरणानुयोग वाला पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, तो बोले द्रव्यानुयोग वाला महल टिकेगा नहीं, ऊपर चल करके ढह जाएगा थोड़े समय बाद में। नहीं हमारा द्रव्यानुयोग थोड़ा सा कमजोर है कि तेरे चरणानुयोग को क्रियाकांड कहते हैं। जिनके जीवन में द्रव्यानुयोग की सूक्ष्मता नहीं होती है, उनकी बाहर में पाली गई क्रियाओं को क्रियाकांड कह करके पुकारा जाता है। जड़ की क्रियाएं हैं, निरर्थक है, अनंत बार पालन किए, अनंत बार पालन किए, कुछ होने जाने वाला नहीं है उससे। अनंत बार मुनिव्रत धार, अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, अनंत अनंत बार चला गया, ग्रेवे में चला गया, मुनिव्रत धारण कर लिए, व्रत नियम संयम सब कुछ पालन कर लिया। तुझे आत्मा की खबर है कि नहीं? बस आत्मा ही नहीं है, बाकी तो सब कर लिया मैंने, तो बाकी कुछ नहीं है, सब जीरो है, उसके बिना सब शून्य है, इकाई के बिना लगाए गए शून्य के समान है। द्रव्यानुयोग इकाई है, अंक है, एक का अंक है, और उसके साथ में
द्रव्यानुयोग के साथ साथ में जब लगा दिया जाता है और दूसरे अंक, फिर क्रियाओं का पालन होता है, होना भी चाहिए। यथा योग्य रीति से पालन करता है व्यक्ति। आराधक व्यक्ति के जीवन में ये बातें कैसे नहीं पाली जाएगी? सहज ही होगी, सहज ही पालन करेगा आराधक व्यक्ति, पालन करेगा और करना भी चाहिए, है ना। चलिए खैर, बहुत सारी बातें कह दी। प्राकृत में इसको सज्जाए कहते हैं। पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ भाई साहब, बस। जिनोक्त चारों अनुयोगों का यथार्थ रूप से पढ़ना, यथार्थ रूप से जिनोक्त इन सब बातों को पढ़ो और पढ़ाओ भी, इनको पढ़ो भी और पढ़ाओ भी, और उसे स्वाध्याय कहते हैं। इसी को प्राकृत भाषा में सज्जाए कहते हैं, है ना। और देखिए आगे, देखिए राजकुमार जी अजमेरा साहब क्या लिखते हैं आगे स्वाध्याय के संदर्भ में। सज्जाए, स्वाध्याय पुल्लिंग, अध्ययनम अध्याय है, शोभनोध्याय है, स्वाध्याय है। सुष्ठु आमर्यादया काल दोष पारुष्यादि वचनम दोष परिहारेण अध्याय है। अध्ययनम अध्यापनम, स्वाध्याय है। ये मैं एक एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे इसमें। अध्ययनम अध्यापनम स्वाध्याय है, एक मैं अतिरिक्त है, शायद अशुद्ध है, बहुत जगह पर अशुद्धियाँ छपी हुई सी दिखती है। सुष्ठु आमर्यादया अधीयते इति स्वाध्याय है। हेम व्याकरणेन, यहाँ भी सब अशुद्धि जैसा लग रहा है। अध्यस्य प्राकृते झ सज्जाए शब्दस्य अणुव्रत विद्यादि स्मरणे नमस्कारापवर्तने अधीत गुणेन प्रयोग है। यत्तु खलु वचनोदरा सेवनम अत्र भवति। धर्मकथान्ते क्रमशस्तत् स्वाध्याय है। इस प्रकार स्वाध्याय एवं सज्जाए शब्द की व्युत्पत्ति पूर्वक निरुक्ति हुई। माने व्युत्पत्ति की भी चर्चा कर ली, स्वाध्याय किस तरह से शब्द बनाए, व्युत्पत्ति भी बतला दी यहाँ, और व्युत्पत्ति पूर्वक निरुक्ति की भी चर्चा कर ली। माने दोनों ही प्रकार की बातें यहाँ व्युत्पत्ति और निरुक्ति के अर्थ में बतला दी गई। कुल मिलाकर के बात तो ये, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। इट इज़ कंपल्सरी स्वाध्याय, बिना पढ़े कुछ नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई साहब, क्या पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो काम चलेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति बिना पढ़े काम कर ले तो बोले होगा नहीं, अरे साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आज के ज़माने में तो ये बात कहना ठीक नहीं लगता है, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हाँ 10, 20, 25 साल पहले तक भी इस तरह के लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। आज तो नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई, कम से कम जैन समाज में तो कोई व्यक्ति अनपढ़ होगा। यदि कोई दिख जावे तो कोई 90 साल के, 95 साल की उम्र वाले कोई इस तरह के कोई हों तो वे ज़रूर हम कह सकते हैं, तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई आप चिंतन करो, वही आपका स्वाध्याय। आप चिंता नहीं करो। आपको यदि पढ़ना नहीं आता है, आप यदि स्कूल में पाठशाला में कभी नहीं गए, आपको यदि बाँचना नहीं आता है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लीजिए। सुनने में तो आती है बात, समझ में तो आती है बात, लेकिन सब बराबर सबको सब पढ़ना आता है। 99.99% तो सब पढ़े लिखे ही होंगे, है ना। कोई बहुत मुश्किल है, कोई हार्डली, कोई हज़ारों में एक आध मिले, कोई हज़ारों में, हज़ारों लाखों के अंदर कोई एक आध व्यक्ति कोई ऐसा हो। माने पूरे यदि जैन समाज की बात करेंगे, पूरे दुनिया के जैनों की, मान लीजिए यदि जैनों की पॉपुलेशन पूरे दुनिया भर में 1 करोड़ है उदाहरण के तौर पर, तो 1 करोड़ में से यदि लाख में एक माने तो क्या आपको 100 लोग मिलेंगे क्या जो बिना पढ़े लिखे होंगे? नहीं होंगे। तो लाखों में एक भी नहीं मिलेगा आपको, तो परसेंटेज कहाँ लगेगा? लाखों में एक भी नहीं मिलेगा। यदि पूरे दुनिया भर में तलाशने पर आपको 10 लोग मिल गए जैनियों के, तो 10-10 लाख में एक एक व्यक्ति हुआ। अब आप सोच लीजिए। खैर कोई बात नहीं, ये तो अपन क्यों उन सब झंझटों में उलझें, ये तो सब गणित के सवाल हैं, कैलकुलेशन है, ये सब राजनीति वाले जाने अपने को क्या करना है इन सब बातों का, कितने साक्षर हैं और कितने अनक्षर हैं। हमें तो इतना कहना है भैया खूब पढ़ो, सबको पढ़ो, पढ़ने की प्रेरणा दो, पाठशालाएं चलवाओ, शिविर लगवाओ, अध्ययन करवाओ, सिखाओ अपने बच्चों को। अच्छा दूसरी प्रकार से कह दूं मैं,
अब सबने अपनी अपनी तरफ से बात कह दी। 99.99% लोग जैन समाज में पढ़े लिखे हैं, लेकिन उल्टा कर दो, 99.99% लोग जैन समाज में जिनवाणी की दृष्टि से अनपढ़ हैं। क्या कहे बोलो? बोले हम तो पढ़े लिखे उनको ही कहते हैं जिनको समय सार पढ़ना आता है। हम तो पढ़े लिखे उनको ही कहते हैं जिनको आगम पढ़ना आता है। हम तो पढ़े लिखे उनको ही कहते हैं जो 2.5 अक्षर आत्म के पढ़े सो पंडित होए। हम तो उनको ही पढ़े लिखे कहते हैं जिन्हें शास्त्र पढ़ना आता है, जो शास्त्र पढ़ते। हम तो पढ़े लिखे उनको ही कहते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते। बाकी काय का पढ़ा लिखा, गई सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या पढ़ा लिखा है? क्या कह रहे हैं ऐसे पढ़ाई लिखाई का? जिसको अपने आप की खबर नहीं है, जो अपने आप को जानता है, हमारी तरफ से तो अनपढ़ है, खत्म करोगे, डाटा इनको, सब अनपढ़ लोग हैं। देखो भाई, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो सब अभ्यासी लोग हैं, आप लोग तो सब सुनने वाले लोग हैं, आप लोग तो सब पढ़ने सुनने की रुचि वाले लोग हैं, आपको नहीं कहता हूँ। लेकिन उनकी पढ़ाई किस काम की है? अर्थ करी विद्या। जिनके पास में भवनाशिनी विद्या नहीं है, जिनके पास में भवतारिणी विद्या नहीं है, जिनके पास में भेद विज्ञान वाली विद्या नहीं है, जिनके पास में आत्मज्ञान नहीं है, जिनको जिनवाणी पढ़ने सुनने का विकल्प नहीं है, जिन्हें जिनवाणी पढ़ने सुनने में, जिनकी जिनवाणी की पंक्तियां पढ़ करके जिन्हें लगता है अपने समझ में नहीं आती है, तो तू अनपढ़ है, और क्या कहेंगे तेरे लिए भाई? ये कह रहा है 4 लाइनें तेरे सामने जिनवाणी की रख दी गई। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, अब सुनना, मैं दूसरे प्रकार से कहता हूं। देखो, मैं बहुत आगम का आधार लेकर के बात करता हूं, हवा में कोई बात नहीं करता हूं। जरा सुनो मेरी बात। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। बोलो, ये पंक्तियां इंद्रभूति को पढ़ना आता था या नहीं? वो पढ़ा लिखा था या नहीं? अनपढ़ महसूस कर रहा था, अनपढ़ महसूस कर रहा था। क्यों? समझ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, समझ ही नहीं रहा है। कोई व्यक्ति जिनवाणी को के वचनों को, ऐसा नहीं है 2 साल का बच्चा वो जिनवाणी के शब्दों को, आप जिसको पढ़ना है 2-4 साल का, 5-6 साल का मान लो, स्कूल में पढ़ने वाला, 1st-2nd क्लास में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से, जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला है, थोड़ा बहुत पढ़ने लग गया है, उसको कहो तू पढ़ यहाँ से, तो वो पढ़ देगा। वो बोले क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? बोले मुझे क्या पता। कैसा होगा बोलो? तो फिर कहेंगे तू पढ़ा लिखा ही नहीं है। बोले मेरे जैसे काले अक्षर हैं, बस ये भैंस बराबर है, मेरे समझ में नहीं आती है। तो फिर पढ़ा लिखा किसको कहें? किसको पढ़ा लिखा कहें भाई साहब? पता है, मैं अब दूसरे प्रकार से कहता हूँ, मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत तरह से बात को समझा सकता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने की दृष्टि से। सुनिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन करने के बाद, बीकॉम करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, और सीए की डिग्री उसको मिलना है, उसको पास हो गया, सब एग्ज़ाम पास हो गए। और उसके बाद में उसके दादाजी ने उसको बुलाया, अच्छा अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, चल दुकान पर आना, लिखिए भाई खाते। अब वो तो कहते मैं कैसे लिखूं, मुझे तो लिखना ही नहीं आता है। तो उसके दादाजी कहते हैं ये अनपढ़ है, क्या पढ़े लिखे हैं। वो दादाजी जो है ना, जो अनपढ़ है, वो बराबर सब खतौनी कर देते हैं, डेटा एंट्री कर देते हैं, क्या कहेंगे उसे, लेजर बना देते हैं, उसके पोस्टिंग कर देते हैं सब। ये इसको आता ही नहीं है। इसीलिए तो इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ती है। इंटर्नशिप क्यों करनी पड़ रही है, क्यों करवानी पड़ रही है? गवर्नमेंट डिग्री नहीं दे रही है उसके बिना क्या? तो बोले ये पढ़ा लिखा है, ये है कुछ नहीं, अभी पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है भाई। अभी तो किसी योग्य सीए के साथ में बैठ और फिर रोजनामचा लिख, क्या रोजाना लिखिए, ये सब बराबर इनकी ये एंट्री कर, ये सब कर, ये सब बना, थोड़ा प्रैक्टिकल कर, प्रैक्टिकल नॉलेज, फिर कहेंगे कि हाँ अब पढ़ लिख लिया है। अब जब इसके वो बातें समझ में आने लग गई, अब जो भाषा समझ में आने लग गई, मैं आपसे पूछता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं ना? पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अभी आपके सामने हमारे एडवोकेट साहब एक कोई नोटिस बना करके आपके सामने लेकर के आए,
बोलो भैया पढ़ो, विवेक जी पढ़ना जरा। तो आपने पढ़ दिया, ये बलद ये और इसका ये जो 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 उसके जो शब्द होते हैं, टेक्निकल शब्द, वो सारे पढ़ा करके होगा क्या समझ में आया भैया, मेरा माथा घूम गया, ये क्या क्या लिखा है ये सब, ये भाषा ये क्यों, तुमने तो पढ़ दिया ना। तो बोले अपने लिए तो भाई साहब ये काला अक्षर भैंस बराबर है, अपने के समझदार आदमी को पढ़ा करके फिर बताऊंगा साइन कहाँ करना है, करना कि नहीं करना है। मुझे समझ में नहीं आता इनकी भाषा, ये इतना उलझा देते हैं, ये ऐसे घुमा फिरा देते हैं, ये इनकी भाषा में उलझ जाता हूँ मैं। तो इसका मतलब समझने को पढ़ना कहते हैं। जिनवाणी यहाँ ये बात कह रही है, जिनवाणी ये बात कह रही है, भाई तुझे आगम पढ़ना आता है क्या, तुझे अध्यात्म पढ़ना आता है क्या, तू वेद विज्ञान की कला जानता है क्या, तू इन बातों को सीख गया है क्या, तूने इन बातों को समझ लिया है क्या, बताओ क्या क्या कहें। इसके बिना सब बेकार है। चलिए 3 लाइनें और पढ़ते हैं, फिर तो स्वाध्याय के स्वरूप तक की ही चर्चा हुई है आज, तो कल इसके महत्ता की चर्चा करेंगे। अरे गजब का महत्व समझ में आए तो स्वाध्याय करे ना, महत्व समझ में नहीं आता है तो स्वाध्याय नहीं करता है जीव। क्या लिखते हैं, इसका प्रयोग अणुव्रत एवं विद्याओं के स्मरण में, इसका प्रयोग अणुव्रत में और विद्याओं के स्मरण में नमस्कार रूप प्रवृत्ति रूप में पढ़े हुए को गुणने में हुआ करता है। इसका प्रयोग स्वाध्याय का प्रयोग, इसलिए शास्त्रकारों ने शास्त्र स्वाध्याय करने का मार्ग निर्दिष्ट किया है। ये मार्ग बतलाया भैया स्वाध्याय करने के लिए, प्रेरणा दी है, नियमित करो, नित्य करो, क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना ज्ञान नेत्र का उद्घाटन नहीं होता। वाह, शास्त्र ज्ञान के बिना ज्ञान की आंखें खुलती ही नहीं है, ज्ञान नेत्र का उद्घाटन नहीं होता, ज्ञान नेत्र खुलते नहीं है शास्त्र ज्ञान के बिना। इसलिए शास्त्र ज्ञान जरूरी है, इसके बिना नेत्र खुलेंगे नहीं, शास्त्र ज्ञान के बिना ज्ञान नेत्र खुलेंगे नहीं क्या। बड़ी गजब गजब की बातें हैं, थोड़ी बहुत आपके सामने पड़ी है, बहुत विचार विवेक पूर्वक इन बातों को गंभीरता से समझना, गंभीरता से इन सब का अध्ययन अभ्यास करना, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। कल प्रातःकाल के लिए सूचना और कल सायंकाल के लिए भी सूचना। कल प्रातःकाल मतलब कल का जो दिवस है 5 फरवरी का जो दिन है 2022, आचार्य कुंद स्वामी का जन्म दिवस है। प्रातःकाल हम लाइव पूजन का भी प्रसारण करेंगे 8:15 बजे से, यहीं आपके घर पर, इसी चैनल पर, यहीं पर। तो कुंदाचार्य देव के ऊपर विशेष पूजन का प्रसारण होगा, जिसमें वही विनय पाठ से शुरू करेंगे और लास्ट तक महाअर्घ शांति पाठ तक की पूरी चर्चा। कुंदाचार्य देव की विशेष पूजन करेंगे। आचार्य देव की पूजन आदरणीय पंडित जी साहब राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वालों द्वारा लिखी गई पूजन है। एक देवशास्त्र गुरु की पूजन करेंगे और एक ये पूजन करेंगे। तो 8:15 से 9:15 तक ये कार्यक्रम चलेगा और फिर 9:20 से समय सार पर प्रवचन। रात्रि में जो अपन स्वाध्याय की जो चर्चा चलती है अपनी, इस प्रसंग पर हम लोग जरूर कल कुंदाचार्य देव स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। कुंदाचार्य देव की विशेष बातें, विशेष चर्चाएं आप लोगों के साथ में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम, नमो